क्लास 10th पाठ्यपुस्तक क्षितिज। पाठ 1 सूरदास। सूरदास जी के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता में हुआ, तो कुछ मानते हैं कि दिल्ली के पास से ही ग्राम में हुआ। इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे, और इनका जो मृत्यु हुई, निधन हुआ, वो 1583 में हुआ। इनके द्वारा जो भी काव्य लिखा गया वो 3 ग्रंथों में समाहित है: सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय, माने लोगों में प्रिय है, पसंद करते हैं लोग इसे, लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस पर अधिकाधिक काव्य लिखा है। वात्सल्य रस बड़ों का बच्चों के प्रति स्नेह भाव तो माता यशोदा और बाल कृष्ण के अनेक पद और छंद उनके काव्य में हैं। और दूसरा श्रृंगार रस, मतलब इसका अर्थ है जिसमें नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो। उस प्रेम में संयोग माने मिलना, मिलने का, वियोग माने बिछुड़ने का वर्णन हो, है ना। श्रृंगार रस नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन, और जब मिलन का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है, तब संयोग श्रृंगार है, और जब बिछुड़ने का वर्णन है तो वियोग श्रृंगार है। तो दोनों ही स्थितियों का वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है। तो इसके साथ ही यदि किसी और रिश्ते में प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के अलावा अगर किसी और रिश्ते में दुख व्यक्त किया जाता है, जैसे माता यशोदा कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, तो वो करुण रस होगा, श्रृंगार रस नहीं कहलाएगा। अन्य रिश्ते, भाई बहन, माता पिता, ये रिश्तों के अंतर्गत जो होगा दुख का भाव, वो करुण रस है। अब उनके कविताओं में ब्रज भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, मैंने अच्छी पकड़ थी उनकी ब्रज भाषा में, और उनके पद गाए हैं, माने इसे गीत के रूप में गाया जा सकता है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से आपके पाठ में ये 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण मथुरा जा चुके हैं, और मथुरा जाने के बाद वो लौटते नहीं हैं, बल्कि अपने मित्र और सखा सारथी ब्रह्मज्ञानी उद्धव को गोपियों के पास संदेश देकर भेजते हैं कि वह प्रेम मार्ग को छोड़ दें, माने कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दें, और अपने आप को संभालें और ईश्वर में ध्यान लगाएं। ये योग का संदेश गोपियों को भाता नहीं है। वह इससे उनके विरह की जो आग है वो और अधिक दहकने लगती है। वह उद्धव को सीधे अपनी बात और कटाक्ष व्यंग नहीं कर पाती। जब उद्धव और गोपियों की बातचीत चल रही है, उसी समय वृंदावन में एक भ्रमर भवरा आता है। भवरा को संस्कृत में भ्रमर कहते हैं। यही भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। अब गोपियाँ उद्धव को सीधा डायरेक्ट ना कह के भ्रमर को कहती हैं कि तुम उद्धव से कह दो, है ना। अब कैसा क्या कहना है देखिए। गोपियाँ भ्रमर के सुनाते हुए उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़े भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहते स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। तुम श्री कृष्ण के संपर्क में दिन रात रहते हो। तो अपरस माने स्पर्श नहीं कर सका, तुम उससे अछूते रहे। स्नेह तगा, प्रेम का धागा। तो कृष्ण के प्रेम का बंधन में तुम बंध नहीं सके, जबकि दिन रात उनके साथ रहते हो, है ना। बंधन में बंधना तो दूर की बात है, उनके स्नेह का, प्रेम का तगा माने धागा भी तुम्हें स्पर्श ना कर सका। नाहिन मन अनुरागी, और ना तुम उनके प्रेम में बंधे, है ना उनके प्रेम में के वश में तुम हो गए। तुम तो उस पुरैन पात कमल के पत्ते के समान हो, रहत जल भीतर, जो जल के भीतर माने तालाब में रहता है कमल का पत्ता। तारस देह न दागी, लेकिन वह अपने तन पर पानी की एक बूंद का धब्बा भी नहीं लगने देता। तो तुम कृष्ण के साथ दिन रात रहते हो,
लेकिन उसके उनके प्रेम से अछूते हो, है ना। उनका प्रेम तुम्हें छू भी ना, स्पर्श भी ना कर सका। जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी, अगर किसी मटकी में तेल रख दिया जाए तो रिसकर बाहर तक आ जाता है, तो ऐसी गागर को अगर जल में डुबोया जाए, तेल की गागर को, तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, फिसल जाती है। तो उस तुम भी माने कृष्ण के प्रेम को पर कृष्ण के प्रेम का प्रभाव तुमने अपने पर न पड़ने दिया। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी। तुम उद्धव हमारे प्रेम की व्यथा को कैसे समझ पाओगी, है ना, कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, उनके वियोग में हमारी क्या दशा है। तुम हमारी व्यथा को कैसे समझोगे। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पाँव भी न इस डुबोया। स्नान करना या डूबना तो दूर की बात है। दृष्टि न रूप पर आगी, और ना ही किसी सौंदर्य पर जिससे तुम आकर्षित हो, तो ऐसे किसी सौंदर्य पर तुम्हारी दृष्टि भी तुमने न पड़ने दी। सूरदास, हे उद्धव, तुम बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो, इसलिए तुम उनके साथ रहते हुए उनके प्रेम से अछूते रहे। हम सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती कि अबला हम भोरी, हम भोली भाली नारियां हैं। अबला माने नारी, भोरी माने भोली भाली, सीधी सादी। हम सीधी सादी भोली भाली नारियां हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, हम कृष्ण से वैसे ही प्रेम करती हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ से प्रेम करती है। वह गुड़ से अपना मोह नहीं छोड़ती, जबकि गुड़ में ही अपने प्राणों का त्याग कर देती है ना। गुड़ का में चिपके हुए अपने प्राण का त्याग कर देती है, लेकिन गुण का मोह नहीं छोड़ती। इसलिए हम भी कृष्ण के विरह में अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हम उनका प्रेम नहीं छोड़ सकती। अब इसमें देखिए कि आप एक तो वियोग श्रृंगार है ना, श्रृंगार रस है पूरी कविता में, पूरे 4 पदों में, और वियोग श्रृंगार है, बिछुड़ने का भाव है, दुखी हैं गोपियाँ। और दूसरी बात है कि जहाँ जिन कविताओं में एक की किसी गुण रूप के आधार पर उसकी तुलना दूसरे से की जा रही हो, तब वो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ तो जैसे कह रहे हैं कि तुम इनके पात कमल के पत्ते के समान हो, तुम जल की तेल की गागर के समान हो, तो उद्धव को ऐसे ऐसे उपमा दे रही हैं, तो उपमा अलंकार है। और जहाँ पर वो वस्तु को मान ही लिया जाता है कि या वो गुण के आधार पर मान ही लिया जाता, थोप दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे प्रीति नदी, प्रेम जैसी नदी नहीं कहा, यहाँ प्रेम की नदी, नदी कैसी है, प्रेम नदी है ना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और गुड़ चाटी जो, हम गुड़ कृष्ण को कहते हैं और अपने आप को माने चींटी से अपनी गोपियाँ कंपेयर करती हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार है। तो इसी तरह अलंकार इस कविता में तो विशेषकर समझने का प्रयास करें, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। पद 2 पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति को ध्यानपूर्वक देखें। मन के मन में मांझ रही गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, कहिए जान कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब कृष्ण के वियोग में ये समय कैसे बीता है ना, ये हम उनके बिना, उनके प्रेम में किस तरह तड़पती रही, ये हम तुम्हें कैसे बताएं, क्योंकि तुम्हें तो प्रेम का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हम तुम्हें वो पात्र भी नहीं समझते कि तुम हमारे उस अनुभव को समझ पाओगे। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही, अभी तक तो हमें यह आशा थी कि कृष्ण जब आएंगे तो हमारे उनके वियोग में हमारे तन में और मन पर क्या बीता हम उनसे कहेंगे,
क्योंकि तन में भूख प्यास से व्याकुल होकर वो गोपियाँ माने दुर्बल हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी और कभी प्रसन्न नहीं रहती थी, सामने की परिस्थितियाँ देखकर भी खुश नहीं होती थी। तो हमारे तन मन पर हमने शारीरिक मानसिक जो कष्ट भोगे हैं, हम कृष्ण आते तो अपने पास बैठाकर उनको बताती। अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरह दही, और अब तुम्हारे मुख से कृष्ण के द्वारा भेजे गए इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम बिरहणी गोपिकाओं के बिरह की आग और दहकने लगी है। तुमने तो इसमें और घी का काम कर दिया। तुम्हारे इस विरह के इस योग संदेश ने हमारे विरह में घी का काम किया है। हमारा जो वियोग की आग है और दहकने लगी है। चाहत होती गुहार जीती है उतते धार बही। हम चाहती तो हैं कि अपनी प्राण रक्षा के लिए कृष्ण को आवाज़ लगाएं, क्योंकि जब मनुष्य को कष्ट होता है तो वो अपने प्रिय को सबसे पहले पुकारता है। तो हमारे हृदय में भी ऐसा आता है कि हम कृष्ण को पुकारें, लेकिन उतते धार बही, यहाँ तो उल्टे ही गंगा बह रही है, क्योंकि हम जिनसे प्राण की रक्षा की आस करती हैं वही हमें दुख देने वाले हैं। सूरदास अब धीर धरो क्यों मर जाता न लही। सूरदास के अनुसार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम पर पुरुष थे, हमने ये सारी बातें तुम्हें कह दी, जो कि जबकि ये बातें हमें कृष्ण से कहने चाहिए। हमने अपनी जो नारी की मर्यादा होती सारी छोड़ दी है ना। अपनी प्रेम की बातें हमें कृष्ण से कहने चाहिए थी, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम जाके कृष्ण से कह देना। यहाँ तीसरा पद है। तीसरे पद में सबसे पहले आप समझे कि हारिल एक पक्षी है जो एक लकड़ी अपने पास हम रखता है और उससे बहुत मोह करता है, मानो उसके प्राण उसमें बसते हों, और उसे कभी अपने चोंच में दबाता है, कभी पंजों से पकड़ता है और अपने घोंसले में रखे रहता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम हे उद्धव, जो कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हमने अपने मन से, हृदय से, कर्म से, वाणी वचन वाणी से नंद माने नंद बाबा के नंदन पुत्र कृष्ण को हमने अपने हृदय से, कर्म से, वाणी से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपने उर माने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ा रहता उससे मोह नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने कृष्ण के नाम को या उनके रूप को अपने हृदय में जकड़ कर पकड़ कर जोर से रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, दिन रात जागते सोते हुए सपनों में कान्हा कान्हा जकरी। हमारी वाणी कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रखती है। उसी कान्हा के को ही उसने उस पकड़ कर रखा हुआ है। हमारी जीव ने कान्हा कान्हा को जकड़ कर या पकड़ कर रखा हुआ है। सुनकर जोग लागत है सो ज्यों करो ककरी। और तुम्हारे मुख से योग का यह संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आ गई हो, हम उसे निगल नहीं सकते। हमें क्या, कोई और भी नहीं निगल सकता। तो तुम्हारा योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा, हम इसे निगल नहीं सकती। अर्थात हम योग नहीं अपना सकती, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी न करी। और देखो तुम हमारे के लिए ये योग की व्याधि माने बीमारी कहाँ से ले आए, देखी सुनी न करी। आज तक हमने इस बीमारी को न देखा और ना ही सुना। यह तो सूर तिन्हीं ते सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह जो योग की बीमारी ले आए हो जाकर कृष्ण को ही वापस सौंप दो, क्योंकि उन्हीं का मन चक्री है, चंचल है, डावाडाउल होता रहता है। कभी इधर की सोचते हैं, कभी उधर, कभी प्रेम मार्ग।
हमें प्रेम मार्ग सिखाया, आज ज्ञान मार्ग की बातें कर रहे हैं, कभी ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, तो उनका मन चक्री की तरह फिरता रहता है। जाके अपना ये योग संदेश उन्हीं को ही लौटा दो। कृष्ण जब से मथुरा गए हैं वो वापस भी नहीं आए। अब गोपियों के मन में कहीं शंका है कि कृष्ण राजा बनने के बाद उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं या उन्हें भूल जाना चाहते हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। वे दुखी मन से मधुकर के माध्यम से उद्धव को अपने हृदय की बात समझाते हुए कहती है, समाचार उनका ये समाचार भ्रमर सुन ले, है ना। भ्रमर सुन ले अर्थात तो इनडायरेक्ट माने उद्धव सुन ले। तो हरि है राजनीति पढ़ा है, तो हरि है जो कृष्ण है, उन्होंने राजनीति का ज्ञान ले लिया है, इसलिए साम दाम दंड भेद अर्थात जो लाभ और हानि की बात वो सोचने लगे हैं। हे मधुकर, हे भवरे, हम बात समझी है, उन्हें भी हमारा समाचार देना। एक अति चतुर हुए पहले ही, वो तो पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत होशियार थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरुओं के द्वारा बड़े बड़े ग्रंथ और ज्ञान ग्रंथ पढ़ लिए तो और अधिक ज्ञान हो गया। बड़ी बुद्धि जानो हो, उनकी योग संदेश पढ़ाए, उनकी बुद्धि बहुत ही अधिक बढ़ गई होगी, बहुत बुद्धिमान हो गए होंगे, तभी तो तुम्हारे हाथ से योग का संदेश हमें पठा दिया, भेज दिया। उनके और उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अरे उद्धव, आगे से तुम एक भले मानस उन्हें मिल गए जो उनके योग के संदेश को लेकर हमारे पास भागते दौड़ते हुए चले आए, ताकि हमारा कल्याण हो सके, है ना। परहित माने दूसरे का कल्याण। तो वो तो बहुत बुद्धिमान हो गए, बहुत बुद्धि दिमाग उनका बढ़ गया है, योग संदेश भेजा, और उन्हें आगे से तुम एक भले मानस मिल गए, अच्छे इंसान, जो दूसरे के कल्याण के लिए उनका योग संदेश लेकर दौड़ते भागते हुए चले आए। धाय माने भागना, है ना। अब अपने पन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब कृष्ण का मन हमारी ओर से फिर गया है, उन्हें कोई और जच गया होगा। चलत जो होते चुराए, तभी तो हमसे वो आंखें चुरा रहे हैं, हमारा सामना नहीं करना चाहते। ते जो अनीति करे आपने जे अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, तुम उनसे कहो कि अनीति ना करें, तुम तो ज्ञानी हो, उनको समझाओ और उनके ये अन्यायपूर्ण व्यवहार को छुड़वाओ उनसे। राजधर्म तो यह है, सूर जो प्रजा जाहि न सताए। और वो सखा के नाते चाहे हमसे आकर ना मिले, लेकिन राजधर्म, राजा बन गए हैं तो कम से कम राजा का धर्म तो निभाएं, है ना। हे सूरदास के अनुसार गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म तो निभा लें, सखा धर्म को उनका मन चाह रहा है तो छोड़ दें, लेकिन राजा का धर्म तो ये बनता है कि वे अपने प्रजा को दुखी ना करे, है ना। उस अपनी प्रजा से के सामने आकर उनसे मिले। तो कृष्ण को कहो कि वो हमारे समक्ष आकर हमसे मिले और बात करें। और पार्ट 2 में आपको इसके पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और भाषा और अभिव्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे।